प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा परमेश्वर की वचन को संदेश को लेकर के आया हूं। और इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं आप सबको हमारे जीसस ब्लेसिंग वॉइस में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। और आज मैं छोटा सा वचन से मैं आपको बीच में बात करना चाहता हूं। जब हम पवित्र बाइबल को जब पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने प्रत्येक हम मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को एक अच्छा पेड़ का बात करता है। प्रत्येक अच्छे विश्वासियों को, मसीहों को अच्छे पेड़ के साथ तुलना की गई है। क्योंकि मत्ती 15 उसका 13 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जिसको पेड़ को ना लगाया हो, नहीं लगाया, उसको उखाड़ा और फेंका जाएगा। इसका मतलब कि पिता परमेश्वर एक अच्छा पेड़ चाहता है ताकि वो अच्छा फल लाए। इसलिए पिता एक अच्छा पेड़ को लगाता है और एक विश्वासी को एक अच्छा पेड़ के तुलना में और एक अच्छे पेड़ फल लाने वाला पेड़ को देखना चाहता है। प्रभु का इच्छा है कि हम एक अच्छा पेड़ बने ताकि हम अच्छा फल लाए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें 3 बातें जो हमें बताता है, जो आज मैं आपको बीच में रखने वाला हूँ। वो 3 बातें हैं जिससे हम फल ला सकते हैं। वैसे तो हम बाइबल में बहुत सारा फल के बारे में जिक्र करता है, फलों के बारे में बात करता है, अलग अलग फल के बारे में, कई प्रकार की फलों के बारे में बात करता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ 3 बातों को मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। पहला जो फल है, लूका उसका 8 उसका 15 में वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो सुन करके भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। वचन को उत्तम मन से, भले मनो से हम परमेश्वर के वचन को संभाले रखते हैं, वो धीरज से फल लाते हैं। उसके बाद दूसरी जो बातें है, दूसरी जो फल है, मत्ती उसका 13 उसका 23 में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा, जो वचन को सुन करके वो समझता है वो 100 गुना 60 गुना फल लाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सुनना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर उससे कई ज़रूरी है वचन को समझना। जब हम परमेश्वर के वचन को, सुनी हुई वचन को, पढ़ा हुआ वचन को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में, प्रत्येक मसीह के जीवन में 100 गुना 60 गुना फल लगते हैं। तो हमें वचन को समझना है। और मत्ती उसका 13 उसके 19 में जब हम पढ़ते हैं तो यदि अगर कोई परमेश्वर को वचन को नहीं समझता है तो दुष्ट उस वचन को उसके हृदय में से चुरा के ले जाता है। और जब वचन को चुरा के ले जाता है तो वो फल नहीं फलता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जब परमेश्वर को वचन को सुने, जब परमेश्वर को वचन को पढ़े, तो आप उससे उत्तम आप परमेश्वर को वचन को समझने की आप कोशिश करें, यत्न करें, ताकि आपका और मेरे जीवन में बहुत सा 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लगे। और तीसरा बात है, मरकुस उसका 4 उसका 20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन को सुन करके या वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाते हैं। मेरे अजीजों, सुनते सभी लोग हैं। परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर को वचन को सब लोग सुनते हैं, पर बाइबल बताता है सुनने से विश्वास पैदा होते हैं। लेकिन फल लाने के लिए हमें परमेश्वर को वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाएगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे विनती करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि अच्छे पेड़ बने जो जैसा पिता चाहता है और अच्छे फल लाए। और जब आप अच्छे पेड़ बन जाते हैं तो अच्छे फल भी लगेंगे और हमारा पिता परमेश्वर आपको फलों को देख करके प्रसन्न होगा। इसलिए बाइबल कहता कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे रहे।
तो इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप सदा सदा परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अच्छा पेड़ बने और अच्छा फल लगे, ताकि प्रभु का महिमा हो और आपको भी आशीष मिलेगा, आपको ब्लेसिंग होगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत देगा। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।